जुजुत्सु काइसन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज में से एक है। जुजुत्सु काइसन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पास अपनी स्किल और एबिलिटीज है और सभी के पास एक से बढ़कर एक एबिलिटीज। और दोस्तों इन्हीं एबिलिटीज में से एक जो सबसे बेस्ट एबिलिटीज है वो है डोमेन एक्सपेंशन। अब देखो सीरीज में बहुत सारे डोमेन एक्सपेंशन को दिखाया गया है और आने वाले वक्त में दिखाया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 9 बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन के बारे में जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट और खतरनाक है। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर वीडियो को स्टार्ट करूं और मैं 9 बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बताऊं उससे पहले कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे एनिमे लवर हो और जुजुत्सु काइसन के सच्चे फैंस हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि न सिर्फ अपने टारगेट को कैप्चर करती है बल्कि ये कर्स टेक्निक के पावर और एक्यूरेसी को भी इंक्रीज कर देती है। डोमेन एक्सपेंशन वैसे तो बहुत ही बेस्ट होते हैं। अब फैंस ने बहुत ही सारी डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक्स को देख लिया है पर सवाल ये है कि सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। नंबर 9 नेमलेस डोमेन। स्मॉल पॉक्स टीटी ने इसका यूज किया था फर्स्ट टाइम चैप्टर 101 में। अगर मैं एनिमे सीरीज की बात करूं तो एपिसोड नंबर 36 में। इस डोमेन में टारगेट को एक कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर 3 की गिनती शुरू होती है। 3 की गिनती से पहले अगर तुम इस डोमेन से एस्केप नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। स्मॉल पॉक्स ने इस डोमेन का इस्तेमाल किया था मेई मेई के खिलाफ ताकि वो टाइम पर ना पहुंच सके शिबुया। अपने भाई यूई के मदद के कारण मेई मेई इस डोमेन का सामना कर पाई। अगर वो इस डोमेन का सामना नहीं कर पाती तो हो सकता था कि वो मर भी जाती। नंबर 8 टाइम सेल मून पैलेस। नाओया जैनिन ने इसका यूज किया था। फर्स्ट टाइम ये डोमेन एक्सपेंशन हमें देखने को मिला चैप्टर 198 में। ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस डोमेन में हमें देखने को मिलता है जो ब्लैक एरिया है वो पूरे एनवायरनमेंट को घेर लेता है यानी कि कवर कर लेता है और उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है। अब देखो ये डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन में से एक है। नाओया जैनिन ने इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। इस डोमेन को अभी एनिमे सीरीज में नहीं दिखाया गया है पर जब दिखाया जाएगा तब देखना काफी इंटरेस्टिंग है ये। पर अगर आप एक मांगा रीडर हो तब तो आपको इस डोमेन के बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि इस डोमेन के बारे में तो चैप्टर 198 में ही बता दिया गया था। नंबर 7 डेडली सेंटेंस। इस डोमेन को फर्स्ट टाइम चैप्टर 164 में दिखाया गया था। डेडली सेंटेंसिंग हिरोमी हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन है। इस डोमेन के अंदर आप वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इस डोमेन में जो टारगेट होता है यानी कि जो ओपोनेंट होता है वो अटैक नहीं कर पाता है। डेडली सेंटेंसिंग फोर्स करता है टारगेट को उन रूल्स को मानने के लिए जो रूल सेट किए गए हैं ऑनर के द्वारा यानी कि जिसने उस डोमेन को बनाया है। यूजर रूल्स को एक्सप्लेन कर पाता है बिकॉज ऑफ वाइंडिंग बो। जो इस डोमेन के अंदर गिल्टी पाया जाएगा उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। इस डोमेन एक्सपेंशन को भी अभी तक एनिमे सीरीज में नहीं दिखाया गया है। नंबर 6 हॉरिजॉन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांधा। इस डोमेन एक्सपेंशन को फर्स्ट टाइम चैप्टर 16 में दिखाया गया था। हॉरिजॉन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांधा ड्रैगन का डोमेन एक्सपेंशन है। ये डोमेन एक ट्रॉपिकल बीच एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें हमें बहुत सारे पेड़ और ओशन देखने को मिलता है। देखो इसी रीजन की वजह से इस डोमेन को काम डोमेन भी कहा जाता है। ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये अपने में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। नंबर 5 चिमेरा शैडो गार्डन। फर्स्ट टाइम इसे चैप्टर 58 में दिखाया गया था और इस डोमेन को मेगुमी के द्वारा किया गया था। इस डोमेन के अंदर जो एरिया होता है वो पूरा ही कवर हो जाता है शैडोज से यानी कि परछाइयों से। अब उसके बाद असली खेल शुरू होता है और ये डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करने देता है बहुत सारे शिकिगामी मेगुमी को, क्योंकि मेगुमी इस डोमेन एक्सपेंशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है इसीलिए वो अपनी पूरी कर्स एनर्जी खो देता है इस डोमेन को करने के बाद। अगर मेगुमी इस डोमेन को अच्छे से मैनेज करना सीख जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और मेगुमी को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर्स में से एक बना सकता है। वैसे तो वो ऑलरेडी है पर हाँ उससे भी ऊपर लेवल का। नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 और नंबर 1 पर जिस डोमेन एक्सपेंशन की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी गोजो और सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन की तो मैंने बात की ही नहीं। अब देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप गोजो लवर हो या सुकुना लवर, आप जुजुत्सु काइसन लवर हो और आप एक सच्चे एनिमे लवर हो तो एनिमे रिलेटेड हुडीज टी शर्ट अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो phenomenalclothing.store से। ये फैक्टोलिस का ही ब्रांड है तो आप सभी के लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो जब कैश ऑन डिलीवरी है अवेलेबल तो मत डरो, बस ऑर्डर करो। और हाँ बिल्कुल फ्री है डिलीवरी तो बेझिझक ऑर्डर कर सकते हो। आपके स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। नंबर 4 कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। इस डोमेन एक्सपेंशन को फर्स्ट टाइम चैप्टर 15 में दिखाया गया था। कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये जोगो का डोमेन एक्सपेंशन है। इस डोमेन के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो ज्वालामुखी
के अंदरूनी हिस्से जैसा बन जाता है। जोगो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है। जोगो के डोमेन एक्सपेंशन से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नामुमकिन है। जोगो के डोमेन एक्सपेंशन से सिर्फ एक स्किल्ड जुजुत्सु सॉर्सर ही बच सकता है। इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जोगो जाइंट रॉक का भी इस्तेमाल कर सकता है अटैक के लिए, ताकि वो अपने ओपोनेंट पर अटैक करे, और इस बात की गारंटी है कि वो जो अटैक करेगा वो उसके ओपोनेंट को टच होगा, मतलब कि जोगो के उस अटैक से आप बच नहीं सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो आपकी मौत पक्की है अगर आप इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस जाते हो तो। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ तरीके हैं जिससे आप इस डोमेन एक्सपेंशन से भी बच सकते हो। खैर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो ये डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन में से एक है। और हाँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन आपका कौन सा है। नंबर 3, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। माहितो के द्वारा ये डोमेन एक्सपेंशन हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है चैप्टर 29 में। सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन को डेवलप करता है माहितो जब उसकी फाइट हो रही होती है नानामी और इतादोरी के साथ। देखो, ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन में से एक है, और इस डोमेन एक्सपेंशन को फैंस के द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। और इनफैक्ट ये माना जाता है कि गोजो और सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बाद सबसे बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन किसी का है तो वो है माहितो का। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। नंबर 2, मेलेवेंट श्राइन। फर्स्ट टाइम इसे मांगा के चैप्टर 8 में दिखाया गया, और ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये सुकुना का अपना डोमेन एक्सपेंशन है, ये बात तो आपको पता होगा। देखो, ये बात भी हम सभी को पता है कि सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है, और भला कहा क्यों ना जाए। इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एक बुद्धिस्ट के मंदिर जैसा पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है। डोमेन एक्सपेंशन के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, इनफैक्ट कि इस डोमेन में क्या, बाकी के जितने भी डोमेन एक्सपेंशन है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि उस डोमेन के अंदर होने क्या वाला है। इस डोमेन के अंदर जो सुकुना है वो चाहे तो अपने ओपोनेंट या टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि सुकुना को सब जानते हैं। अब जब भी मैं सुकुना की बात करता हूँ तब मुझे गोजो की डेथ याद आ जाती है। खैर छोड़ो, बात करते हैं नंबर 1 की। अब नंबर 1 की बारी है, पर नंबर 1 की बात करूं उससे पहले कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फैक्टोरियल्स को फॉलो करो, और इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह फैक्टोरियल्स को फॉलो करो, क्योंकि हमें एनिमे कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है। हम जुजुत्सु काइसन फैंस क्या कर सकते हैं, हमें इस बात को साबित करना है, और फैक्टोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी एनिमे कम्युनिटी है, इस बात को भी तो साबित करना है। वेल, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ। नंबर 1, अनलिमिटेड वाइड। फर्स्ट टाइम इस डोमेन एक्सपेंशन को चैप्टर 15 में दिखाया गया था, और इस डोमेन को यूज करने वाला कौन है, वन एंड ओनली गोजो। गोजो का जो ये डोमेन है ये सबसे ज्यादा पावरफुल डोमेन है। अब देखो, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आप सभी को पता है। अब देखो, कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लग जाना कि फिर गोजो मर क्यों गया, जब उसका डोमेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, खतरनाक है, तो फिर आखिरकार वो मरा क्यों, और सुकुना तो अभी तक नहीं मरा। तो अगर तुम ऐसा कमेंट करने की सोच रहे हो तो कर देना, क्योंकि कोई भी जुजुत्सु काइसन लवर जो मांगा रीडर है वो तुम्हें बता देगा ऐसा क्यों हुआ। बाकी दोस्तों, आपका फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और किस रिलेटेड वीडियो देखना है आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो तो। आई होप ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहो फैक्टोरियल्स।